हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे। उससे क्या होगा, आपको नए नए वीडियो की अपडेट साथ साथ में मिलती रहेगी। और साथ साथ में जो लाइक होता है उसे दबाने में कंजूसी ना किया करें। देखिए, आज हम शुरू करने वाले 5.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। 9 नंबर में देखिए हमें क्या दे रखा है। 9 नंबर में हमें दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, S7 का मान हमें दे रखा है 49, और क्या दे रखा है, प्रथम 17 पदों का योग S17 का मान दे रखा है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है Sn का मान। हमें ज्ञात करना है Sn का मान। देखिए, हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस में n-1 इंटू a। ठीक है, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं n/2 कोष्टक a प्लस में an। ये Sn का फॉर्मूला है, ठीक है ना। Sn का मान होता है। अब S7 का मतलब हो गया 7/2 कोष्टक 2 गुणा a प्लस में n-1, यानी कि 7 - 1। 7 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6d बराबर 49। समीकरण नंबर 1। इसे हम लिख सकते हैं 17/2 कोष्टक में 2a प्लस में 16d। 17 में से 1 जाएगा 16d इज इक्वल टू 289। समीकरण नंबर 2। Sn का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, समीकरण 1 को हल करें। समीकरण 1 से एक हमारी है 7/2 कोष्टक 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 49। 7/2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 7/2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे। काट दो, 7 7 7 7 49। 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2a प्लस में 3d इज इक्वल टू 14। 2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो भाग में a प्लस में 3d इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7। a प्लस 3d का मान कितना आ जाएगा, 7। ये समीकरण नंबर 3। a प्लस 3d बराबर कितना आ गया, 7। 2 नंबर को हल करें तो समीकरण 2 से 2 हमारे पास ये है 17/2 कोष्टक 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 289। 17/2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो 2 को कॉमन ले लो आप। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, a प्लस में 8d बराबर 289। 17/2 इस साइड में जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और 17 क्या आ जाएगा, नीचे। काटेंगे तो 17 का भाग देंगे तो 17 बाहर जाएगा, क्योंकि 17 × 17 289 होता है। 2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17 गुणा 2, ये आ जाएगी भाग में। काटेंगे तो कट गया, यानी कि a प्लस में 8d बराबर कितना आ गया, 17। ये समीकरण नंबर हमारी होगी 4। ठीक है, अब 4 के नीचे हम लिख देते हैं 3 को, क्योंकि 4 में से 3 घटा दे। समीकरण 4 - 3। 4 में से 3 घटा दें तो a प्लस 8d बराबर 17। a प्लस में 3d बराबर 7। माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5d बराबर 10। 5d बराबर कितना आ गया, 10। 5 को इस साइड में लेके जाएंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, 10/5। 5 दूए 10। डी का मान कितना आ गया, 2।
डी का मान 2 आ गया। डी का मान समीकरण 3 में रख दो आप। समीकरण 3 में डी का मान रखने पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए प्लस में 3 गुणा 2 बराबर 7। ए प्लस में 6 इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज ए का मान कितना हो गया, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। सॉरी 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ए का मान कितना आएगा, 1। ए का मान 1, डी का मान 7। हमें ज्ञात करना है एस एन का मान, ठीक है ना। एस एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एस एन बराबर हो जाएगा हमारा एन बट्टे 2 कोष्टक 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे तो n का मान सेम टू सेम n बट्टे 2 गुणा a का मान कितना है 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। तो ये हमारा हो जाएगा n बट्टे 2 प्लस में 2 से गुणा कर दो 2n माइनस में 2, ठीक है। हल करेंगे तो n बट्टे 2 से 2 कैंसिल, बचे 2n, 2 से 2 काट दो आप, ठीक है, n स्क्वायर। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, यानी कि एस एन का मान कितना होगा, n की स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि दर्शाइए कि a1 a2 डैश 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 an से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। हमें दे रखा है 10 नंबर में an बराबर 3 प्लस में 4n, ठीक है, एक नंबर है। हमें क्या करना है, ए एन नीचे अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग, यानी कि एस 15 का मान हमें ज्ञात करना है, पहले में और दूसरे दोनों में। दूसरे में हमें दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसमें भी ज्ञात करना है 15 पदों का योग, एस 15 बराबर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं ए और डी, ए एन का मान, ठीक है, साथ साथ में डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या आता है हमारे पास, ए और ए एन का, यानी कि ये फॉर्मूला लग सकता है, तो हम डी का मान ना ज्ञात करके ए और ए एन का ही मान ज्ञात कर लेते हैं, सॉरी ए 15 का मान। तो यहाँ से ए का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एन के स्थान पर 1 तक रख देंगे, दूसरे पद के लिए 2 रख सकते हो, तीसरे के लिए 3 रख सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ए एन बराबर क्या है हमारा 3 प्लस में 4n, ठीक है। एन बराबर 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो ए 1 इज इक्वल टू 3 प्लस में 4 गुणा 1। ए एन का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस में 4 यानी कि 7। ए का मान कितना आ गया 7। 15 चाहिए हमें, यानी कि ये सूत्र लगाएंगे तो 15, ए 15 का मान ज्ञात करें तो 3 प्लस में 4 गुणा 15, यानी कि 3 प्लस में 15 चौके 60, 63। ए 15 बराबर कितना आ गया 63। ए का मान 7, ए 15 का मान 63, ठीक है ना। अब हम जानते हैं एस 15 इज इक्वल टू 15 बट्टे 2 कोष्टक ए प्लस में ए 15, ठीक है। मान रखेंगे तो 15 बट्टे 2 कोष्टक ए का मान कितना है हमारा 7 प्लस में 63, तो आएगा 15 बट्टे 2 कोष्टक 70, काटेंगे तो 70 को 2 से काटेंगे 35, हमारा आ जाएगा 15 गुणा 35। गुणा कर दो आप 15 को 35 से, 15 5 75, 7 15 45, 50 52, यह आ जाएगा 525। एस 15 बराबर कितना आ गया 525। ये हमारा आ गया 10वें का पहला कंप्लीट। अभी हम ज्ञात कर लेते हैं 10वें का दूसरा। तो ए एन बराबर हमें दे रखा है 9 माइनस 5n
9 माइनस 5n, तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 1, यानी कि 9 में से 5 घटा दो आप, a का मान कितना आएगा 4, a का मान 4, और a15 ज्ञात कर लेते हैं। a15 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 15, यानी कि 9 में से 15 5 75 घटा दो आप, a15 बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये बच गए 70, 70 में से 4 गए 66, माइनस के 66 आ गए, ठीक है ना। a15 बराबर माइनस के 66। अब s15 ज्ञात करें तो 15/2 कोष्टक a का मान है 4 प्लस में an यानी कि माइनस के 66, 15/2 कोष्टक घटा दो आप, कितने बचे माइनस के 62, ठीक है। ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है तो माइनस हो जाएगा, 62 काटेंगे तो 31 माइनस के, ठीक है। तो माइनस के 15 एकम 15, 1 15 तिया 45, 1 46, s15 बराबर कितना आ गया माइनस के 465। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वो पूरा हो गया। अभी देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, प्रथम n पदों का योग, यानी कि sn बराबर हमें दे रखा है, sn बराबर हमें दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है प्रथम पद यानी कि s1, प्रथम पद यानी कि a बराबर ज्ञात करना है। दूसरा क्या है, प्रथम दो पदों का योग s2 ज्ञात करना है। दूसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा ज्ञात करना है। 10वां ज्ञात करना है। 10वां ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, ये n ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए इस सवाल को समझाने के लिए मैं आपको एक समांतर श्रेणी बताता हूं। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये क्या है हमारी समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी में देखेंगे तो देखिए एक पद का योग क्या होगा, एक पद मतलब पहला ही पद हो गया, तो s1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। s1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 क्या है, प्रथम पद, तो हम इसे क्या कह सकते हैं a, यानी कि s1 बराबर क्या होगा, a बराबर 1। अब s2 का मतलब होता है दो पदों का योग। दो पदों का योग मतलब ये दो पद, 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, यानी कि 1 प्लस 2 हो गए 3, ठीक है। s2 बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए हम ज्ञात करें s2 में से s1 घटाएं, s2 माइनस s1 घटाएं तो क्या था, देखिए 3 माइनस 1 बराबर 2। देखिए 2 क्या है, दूसरा पद बराबर a2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम s3 ज्ञात करें तो हमारे पास क्या आता है, s3 आता है 3 पदों का योग, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6 आ गया। अब s3 में से s2 घटाएं तो क्या आता, देखिए s2 3 में से यानी कि 6 में से s2 का मान कितना है 3, घटा दो अब कितना है 3। 3 किसके बराबर है, तीसरे पद के बराबर, यानी कि a3। यानी कि इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, योग में से कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम ज्ञात करते हैं पहला पद। पहला पद ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि s1 होगा, s1 का मान ज्ञात कर लेंगे यहां से, तो s1 ये समीकरण 1 हो गई, ठीक है। समीकरण 1 से 1 लेके चलेंगे तो हमारे पास देखिए s1 ज्ञात करेंगे तो 4 गुणा 1 माइनस 1 की स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 1 बराबर कितना है 3, यानी कि s1 का मान कितना आ गया 3। s1 किसके बराबर होगा 1 के, तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया 3, ठीक है। a का मान हमारे पास कितना आ गया 3। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे s2 बराबर हमारे पास क्या आएगा 4 गुणा 2 माइनस 2 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 4 गुणा 2 8, 8 में से 4 गए, कितने बचे 4, कितना आ गया
4। S2 का मान कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो S2 का मान 4 है, हमें ज्ञात क्या करना है A2 का मान। A2 किसके बराबर है, S2 में से S1 घटा दो आप, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 4 में से S1 यानी कि 3 घटा दो आप, कितने आ रहे हैं 1। ये किसके बराबर होगा A2 के बराबर। A2 किसका मान होगा, A2 बराबर S2 में से S1 घटा दो आप, ठीक है। ये हो गया A2, ये हो गया A2 हो गया। A3 ज्ञात करें तो A3 क्या होगा, S3 में से S2 घटाते हैं, S3 का मान ज्ञात करते हैं। S3 का मान ज्ञात करते हैं, देखिए S3 इज इक्वल टू 4 गुणा 3 माइनस 3 की स्क्वायर। 4 गुणे 3 हो गए 12, 12 में से 3 3 9 माइनस 9 कर दो आप, कितने आ गए प्लस के 3, कितने आ गए प्लस के 3। S3 बराबर कितना आ गया 3। S3 माइनस S2 किसके बराबर है A3 के। A3 में से इज इक्वल टू हो जाएगा S3 माइनस S2। S3 का मान है 3, 3 में से S2 घटा दो, S2 का मान कितना है, S2 का मान है 4 माइनस के 4, यानी कि A3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा -1, ठीक है। A1 का मान 3, A2 का मान कितना आ गया 1, A3 का मान कितना आ गया -1। अब हमें ज्ञात करना है A10 का मान। A10 किसके बराबर होगा S10 माइनस S9, यानी कि S10 भी ज्ञात करना होगा और S9 भी ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, A10 बराबर हो जाएगा S10 माइनस S9, यानी कि 4 गुणा 10 माइनस 10 की स्क्वायर, माइनस में कोष्टक में लिख देंगे ये संख्या 4 गुणा 9 माइनस 9 की स्क्वायर। ये हो जाएगा 40 माइनस 100 माइनस कोष्टक में 9 चौक 36 माइनस 81, ये हो गए माइनस के 60, माइनस 36 में से 81 गई, कितने बचे 5, 7 में से 45, माइनस के 45, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस के 60 प्लस के 45, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस के 15। A10 बराबर हमारा क्या आ जाएगा -15। A10 बराबर हमारा क्या आ जाएगा -15। अब हम ज्ञात करने वाले हैं AN। AN किसके बराबर होगा, AN बराबर होगा SN में से SN माइनस 1, यानी कि इसके आगे वाला पद, यानी कि 10 में से 9, यानी कि 10 में से 1 कम, N में से 1 कम, यानी कि SN बराबर हमारा है 4N माइनस N स्क्वायर, माइनस कोष्टक में N के स्थान पर N माइनस 1 रख देंगे हम, 4 गुणा N माइनस 1 और माइनस में N माइनस 1 की होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 4N माइनस N स्क्वायर माइनस कोष्टक में 4N माइनस 4, ये माइनस है, इसको हल करेंगे तो N स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर खोल देते हैं, N स्क्वायर माइनस 2N प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 4N माइनस N स्क्वायर माइनस के 4N माइनस 4, अंदर गुणा कराएंगे माइनस का तो माइनस N स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2N और माइनस 1। इसे थोड़ा हल करें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4N माइनस N स्क्वायर, अंदर करवा देते हैं हम गुणा माइनस का, तो ये हो गए देखिए 4 2 6N माइनस के 6N, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और माइनस का N स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का N स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस का 1 माइनस के 5, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है। N स्क्वायर से N स्क्वायर कैंसिल, कितने बचे देखिए माइनस के 2N और प्लस के 5, यानी कि AN क्या आ जाएगा, AN बराबर आ जाएगा 5 माइनस के 2N, 5 में से 2N घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा AN आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना।
ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, an बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस में 2n। a1 का मान आ गया, a2 का आ गया, a3 का आ गया, a10 का आ गया। इसी प्रकार से हमने an का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।